रामप्रसाद नौटियाल भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा राजनेता थे। 1 अगस्त 1905 को गांव कांडा माला ब्लॉक बिरखोला जनपद पौड़ी गढ़वाला में गौरी दत्त नौटियाला और देवकी देवी के घर जन्मे रामप्रसाद नौटियाल उत्तराखंड में पैदा होने वाले प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। इनके संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इन्होंने दिल्ली, कलकत्ता, लाहौर आदि बड़े शहरों से लौटकर उत्तराखंड के गढ़वाल व कुमाऊं क्षेत्रों को अपनी कर्मभूमि बनाया और न केवल देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े बल्कि स्थानीय जनता के संघर्ष को भी आवाज़ दी। इनके 2 छोटे भाई थे, बलीराम व काशीराम। कहा जाता है कि बलीराम नौटियाल को कराची रहने के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया व कई तरह की यातनाएं दी। तदुपरांत इनके मरणोत्तर स्थिति में रिहा कर दिया गया। बलीराम जी इन चोटों से कभी उभर नहीं पाए और कुछ समय पश्चात युवावस्था में ही इनका स्वर्गवास हो गया। विद्यालयी शिक्षा के दौरान सरोजिनी नायडू के भाषण से प्रभावित होकर कई छात्रों ने स्वतंत्रता के पक्ष में नारेबाजी शुरू कर दी। रामप्रसाद उनमें से एक थे। रामप्रसाद जी को इसके लिए 3 सप्ताह के कठोर कारावास की सजा दी गई। इतने पर भी इन्होंने अपनी नारेबाजी जारी रखी, जिससे नाराज होकर इन्हें विद्यालय में निष्कासित कर दिया गया। स्कूल से निष्कासित होने पर बाद डर के मारे घर नहीं लौट बल्कि वह शहरों की ओर चल दिए। मेरठ पहुंचने पर वह ब्रिटिश सेना के किसी पहाड़ी रसोई ने शरण दी, जहां कुछ वर्ष बाद रामप्रसाद सेना में भर्ती हो गए। इन्हें रिकॉर्ड कीपर बनकर बलूचिस्तान भेजा दिया गया। यहाँ एक दिन तोरखाना नामक बलूच सरदार कर्नल एबोट के ऑफिस में धमका व उस पर हमला बोल दिया। उसे तोरखाना ने अपनी पिस्तौल से फायर किया। साहसी रामप्रसाद ने उसको दबोच लिया व इस तरह कर्नल एबोट को भागने का मौका मिल गया। इससे खुश होकर कर्नल ने उन्हें घुड़सवारी की ट्रेनिंग दिलवाई। 43 मोबाइल करो रावलपिंडी भेज दिया। यह युद्धाभ्यास में शामिल ब्रिटिश सेना की टुकड़ियों पर अप्रदेशीय रूसी झर के भागोड़े सैनिकों में अचानक हमला बोल दिया व कई सैनिक मार डाले गए। यह युद्धाभ्यास सुखी नदी के आर पार पंजाब के रेजिमेंट रॉयल मराठा रेजिमेंट के बीच चल रहा था। कर्नल वैली ने इनको नदी के उस पार जाकर कर्नल डेविस को हमले की खबर देने की जिम्मेदारी सौंपी। रोंगटे की लंबाई करीब 1.5 मील थी। वह रूसी सेना मशीनगन घातक गोलीबारी कर रही थी। रामप्रसाद के दोनों साथी मारे गए, परंतु वह किसी तरह कर्नल डेविस को संदेश पहुंचाने में सफल रहे। वर्ष 1928 की बात है। इन्हीं दिनों इन्होंने लाहौर में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में लालाजी का मृत्यु का समाचार पढ़ा। तब छपी इनमें लिखित पंक्तियों का इन पर गहरा असर पड़ा। मैं एक गुलाम देश में पैदा हुआ हूँ, जहाँ मुझे कोई भी मामूली पुलिस अफसर लाठी से पीट कर मौत के घाट उतार सकता है। उस समय आर्य गैजेट के संपादक भीमसेना संचार थे, जिनके ओजपूर्ण लेखों ने रामप्रसाद के युवा मान मस्तिष्कों को झंझोर कर दिया। बचपन का विद्रोही पूर्ण जाग और रामप्रसाद ने सरकारी नौकरी छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूदने का निश्चय कर लिया। फौज से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद ये लाहौर में कांग्रेस के शिक्षा नेता डॉक्टर किचलू व डॉक्टर गोपीनाथ से मिले, जिन्होंने इन कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में शामिल होने के लिए कलकत्ता जाने का सुझाव दिया। इसके बाद ये सीधे कलकत्ता पहुंचे, जहां इनके डॉक्टर हार्डिकट ने कांग्रेस सेवा दल में शामिल कर लिया। अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात इन्हें कांग्रेस सेवा दल का प्रशिक्षण लेने के लिए हुंगली भेज दिया गया। ट्रेनिंग पूरी करने के पश्चात इन्हें लाहौर में अन्य सेवा दलों का प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी दी गई, जिसके लिए इन्हें लाहौर आना पड़ा। इन्हीं दिनों भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव भी लाहौर में अनवरत रूप से जाया करते थे, जिन्होंने बाद में लाला जी की मृत्यु के प्रतिशोध में ब्रिटिश पुलिस अफसर सैडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। इसी दौरान सैडर्स की मौत के पश्चात क्रांतिकारी की घर पकड़ तेज हो गई। युवा रामप्रसाद की सरकार विरोधी गतिविधियां भी चरम पर थी। इन्हें गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी कर दिया गया। इनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी होने की खबर पुष्पा नामक एक छात्र ने इन्हें गुप्त रूप से भिजवा दी। यह छात्र DIIV स्कूल लाहौर में कांग्रेस दल की नेता भी वहाँ के पदाधिकारी छबिल दास की भतीजी और एक ब्रिटिश CIDI अफसर की बेटी थी। इन्हें लाहौर छोड़ने की सलाह दी गई और वहाँ से भागकर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में पहुँचे, जहाँ से इन्हें पुनः भागकर शाहजहाँपुर एक आर्य समाज मंदिर में शरण लेनी पड़ी। यहाँ से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया व लाहौर में जेल दिया गया। लाहौर जेल में तरह तरह की यात्रा देखकर इनसे सॉन्डर्स मर्डर कांड में शामिल होने की बात कबूलने के लिए अध्ययन करने की कोशिश की गई। बाद में इन्हें सरकारी मुखबिर बनाकर लालच भी दिया गया, किंतु सारी कोशिश असफल रहने के बाद रिहा करना पड़ा।